हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे आल टेंसेस प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आल टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जितना भी एक्सरसाइज है उसमें से हमने एक एक एक्सरसाइज लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। ये हमारा किस में है? तो पास्ट परफेक्ट में है। तो यहाँ पर देखिए नहीं आया है यानी कि निगेटिव है। इसमें देखिए क्या होता है, जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है? तो मरीज मरा नहीं था। इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में लगता क्या है? हैड लगता है। यहाँ पर निगेटिव है तो हैड नॉट लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हम बनाएंगे, मरीज का हो जाएगा द पेशेंट, हैड नॉट। मरना का होता है डाई, लेकिन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा डाइड। पहले का हो जाएगा बिफोर। उसके बाद जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो डॉक्टर का हो जाएगा द डॉक्टर। आना का कम होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। दूसरा है, कक्षा में कौन रो रहा था। देखिए यहाँ पर जो कौन आया है ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है। टेंस हमारा किस में है? रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो देखिए, कौन का हो जाएगा हूँ, वाज। रो रहा का हो जाएगा वीपिंग, कक्षा में इन द क्लास। हु वाज वीपिंग इन द क्लास। अगला है, वह कल हॉकी नहीं खेला। ये हमारा किस में है? तो पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर देखिए नहीं आया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। तो वह का हो जाएगा ही, डिड नॉट। खेलना का हो जाएगा प्ले। हॉकी, यहाँ पर देखिए क्या खेला है? तो हॉकी। तो प्ले हॉकी। कल यानी कि देखिए वह कल हॉकी नहीं खेला। ये हमारा पास्ट का बात है यानी कि बीत चुका है। तो कल के लिए हम स्टडे लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टडे। अगला है 4 नंबर, वे 3 घंटे से हॉल में बैठे हुए थे। ये हमारा किस में है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इसमें हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। टाइम देता है तो सिंस या फॉर लगाकर टाइम भी लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैड बीन। वर्ब क्या है? बैठे हुए, हो जाएगा सिटिंग। हॉल में यानी कि इन द हॉल। कब से? तो 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। अगला है, उसने एक सांप देखा है। देखिए ये हमारा किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एक वचन करता रहता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन करता रहता है तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर उसने एक वचन करता है, उसने का हो जाएगा ही, हैज। देखना का होता है सी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सीन। एक सांप तो हो जाएगा अ स्नैक, ही हैज सीन अ स्नैक। अगला है, मैं गाना गा रहा हूँ। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो मैं का हो जाएगा आई, आई के संग हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम। एक गाना गा रहा का हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला है, तुम एक पत्र लिखते हो। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट प्लूरल लगता है तो हम कुछ नहीं लगाते हैं। तो देखिए, तुम है तो हो जाएगा यू, लिखना का राइट, एक पत्र का हो जाएगा अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अगला है, लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है।
तो देखिए इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर रहता है तो हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल रहता है तो हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में आईएनजी लगाकर समय दिया रहता है तो सिंस या फॉर लगाकर टाइम लगा देते हैं। तो जैसा कि लड़की हैं यानी कि बहुवचन करता है तो हो जाएगा द बॉयज हैव नॉट बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 hours, 2 घंटे से है यानी कि अनिश्चित समय है तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। द बॉयज हैव नॉट बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 hours। अगला है राधा खाना पका रही होगी, ये हमारा किस में है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो जैसा कि राधा लगा देंगे राधा, राधा के संग हम विल का प्रयोग करेंगे विल बी। पका रही का हो जाएगा कुकिंग, खाना का फूड, राधा विल बी कुकिंग फूड। अगला है मैं अगले महीने रक्तदान करूँगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी यानी कि शैल और विल का प्रयोग करते हैं हम। तो मैं के संग हम शैल का प्रयोग करते हैं यानी कि मैं का हो जाएगा आई शैल। रक्तदान का होता है डोनेट ब्लड, अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ। अगला है वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे, ये हमारा किस में है, तो फ्यूचर परफेक्ट में है। इसमें हम शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसा कि सब्जेक्ट हमारा दे है, दे के संग हम विल का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा दे विल हैव। छोड़ना का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है लेफ्ट, कहाँ पर, तो दिल्ली, यहाँ पर हम लगा देंगे दिल्ली। अगला है क्या वह 1997 से इस मकान में रह रही होगी, ये हमारा किस में है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें आया है क्या। इसमें हम प्रयोग किसका करते हैं, तो विल हैव बीन शैल हैव बीन का। जैसा कि क्या वह 1997 से इस मकान में रह रही होगी, इस वाक्य को पढ़ने से हमें मालूम होता है कि कोई स्त्री है यानी कि रह रही होगी। तो इसमें हम वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे विल, उसके बाद सी हैव बीन, रह रही का हो जाएगा लिविंग इस मकान में, तो इन दिस हाउस 1997 से। तो देखिए टाइम दिया गया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंस नहीं लगता है, यहाँ पर सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगता है। जो निश्चित रहेगा समय वहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे, जो अनिश्चित रहेगा वहाँ पर फॉर लगाएंगे। तो जैसा कि 1997 से ये हमारा निश्चित टाइम है तो हम लगा देंगे फ्रॉम 1997। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।